पिछले वीडियो में हमने आपको बताए थे वाक्य और वाच्य, वाक्य के प्रकार रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकारों को वाच्य कहा जाता है और वो 3 प्रकार के होते हैं, वह हमने आपको बता दिए। अब हम आज लेके आए हैं उसी से अगला टॉपिक, पदबंध। सबसे पहले हमें पदबंध को जानने के लिए पद और बंध इन दोनों शब्दों को समझना होगा। ये 2 शब्दों से मिलकर बनाए पद और बंध। पद किसे कहते हैं? कई लोग ये समझते हैं कि पद का अर्थ होता है शब्द, लेकिन पद का अर्थ शब्द नहीं होता है। पद का अर्थ उस समय होता है जब हम इसके अर्थ को वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे वर्णों का सार्थक समूह, ये हैं शब्द। शब्दों का सार्थक समूह ये कहलाता है वाक्य। ये आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। अब यहां देखिए, वर्णों का सार्थक समूह, मैंने वर्ण ले लिए क, म, ल, इन तीनों को जोड़ा, कमल हो गया। अब इसका एक अर्थ निकलता है जिसका मतलब होता है एक फूल जो कीचड़ में या पानी में उत्पन्न होता है। ये कहलाता है शब्द। तो पद क्या है? जब इस शब्द का प्रयोग किसी वाक्य के अंदर होगा, जैसे तालाब में कमल खिले। यहां आप देखिए, इस कमल का प्रयोग जब किसी वाक्य में हुआ तो यह कहलाता है पद, और जब ये स्वतंत्र हैं तब यह कहलाता है शब्द। यह अंतर है। यह है शब्द जब वह स्वतंत्र होता है और पद जब उसका प्रयोग किसी वाक्य में होता है। दूसरा हमारा शब्द है वह है बंध। और बंध शब्द का अर्थ हम सभी जानते हैं। बंध का अर्थ होता है बंधना, यानी जब बहुत सारे पद आपस में बंधे हुए हो। जब किसी वाक्य में बहुत सारे पद एक साथ बंधे हुए हो और वो मिलकर के एक ही अर्थ निकाल रहे हो, एक ही पद तक पहुंच रहे हो, तो वह कहलाता है पदबंध। जिसकी अगर हम परिभाषा निकालना चाहे तो कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक, क्योंकि एक तो हो नहीं सकता, 2 या एक तो पद ही कहला दिया, 2 या 2 से अधिक पदों का समूह, 2 या 2 से अधिक पदों का समूह मिलकर जब एक शाब्दिक इकाई बनाए या एक पद बनाए तो वह कहलाता है पदबंध। जैसे मैं लिख देता हूं लड़की। लड़की क्या है? एक शब्द है। इसका वाक्य में प्रयोग किया, रजनी एक लड़की है, यह हो गया पद। अब इसके साथ एक लड़की, या हम कहें एक सुंदर लड़की, तो यह भी हो जाएगा पदबंध, क्योंकि आपस में मिलकर पहुंचा रहे हमें इसी पद तक। यह कहलाता है पदबंध। लेकिन एग्जाम में सवाल, परीक्षा में सवाल इस हिसाब से नहीं आएंगे। परीक्षा में सवाल कैसे आएंगे, अब हम उसको आगे लेकर के चलते हैं। अब हम लेते हैं पद के प्रकार या पदबंध के प्रकार। पदबंध के प्रकार वही हैं जो हम पद परिचय में पढ़ते हैं। पद परिचय टॉपिक आपने देखा होगा, जिसमें हमें संज्ञा संभालनी पड़ती है, सर्वनाम देखना पड़ता है, विशेषण देखना पड़ता है, क्रिया चाहिए और क्रिया विशेषण चाहिए। पद परिचय में हम ये चीजें देखते हैं, इन बिंदुओं को देखा जाता है, फिर इनका लिंग, इनके वचन, उन सबको देखा जाता है। तो ये 5 जो टॉपिक हैं, ये पांचों ही टॉपिक पदबंध के प्रकार हैं। तो कह सकते हैं पदबंध 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध,
क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध, ये 5 प्रकार हैं। जब तक हमारा ये टॉपिक क्लियर नहीं होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, तब तक हम इस सवाल को आगे नहीं कर सकते। तो मैं शॉर्ट के अंदर आपको बता देता हूं, क्योंकि हम छोटी कक्षाओं से इनको पढ़ते आ रहे हैं व्याकरण में। संज्ञा, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे वो व्यक्ति की हो सकती है, जाति की हो सकती है, भाव की हो सकती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, भाव, दशा या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, वह, मैं, कोई, ये सब सर्वनाम है। विशेषण, विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों की विशेषता बताए वह कहलाता है विशेषण। क्रिया, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उठना, बैठना, नाचना, खेलना, हंसना, रोना, चलना, फिरना, ये सब कहलाते हैं क्रिया। और क्रिया विशेषण ये अव्यय का हिस्सा है, जो इसकी विशेषता बताए। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो ये 5 प्रकार हमारे संज्ञा के हैं, इनमें से ही प्रश्न पूछा जाता है। पहले तो ये 5 प्रकार हमें याद होने चाहिए। परीक्षा में सवाल आ सकता है, निम्न में से कौन सा पदबंध का प्रकार नहीं है? दे दिया संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, कारक पदबंध। अब कारक पदबंध नहीं होता है, क्योंकि ये नाम याद होंगे तो हम आगे ये सवाल कर पाएंगे। अब हम देखते हैं नंबर 1, संज्ञा पदबंध। यहां मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान ट्रिक, लेकिन पहले एक बार हम समझ लेते हैं। ट्रिक आगे बताई जाएगी, लेकिन पहले वीडियो को आप पूरा देखें, ताकि आप कहीं पर कोई गलती नहीं कर बैठे। दौड़ाएंगे तो आगे समझ में नहीं आएगा। संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं? जो पदबंध की परिभाषा हमने ली थी कि जब 1 या 2 से अधिक पद मिलकर के एक शाब्दिक इकाई बनाते हैं, तो जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक संज्ञा का काम करें, 2 या अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करें, वह कहलाता है संज्ञा पदबंध। यहां हमें परिभाषा पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें क्या देखना है, इसके उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा। उदाहरण इसके क्या है देखना। एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे सामने के मकान में रहने वाली लड़की कल घर चली गई। इतना बड़ा वाक्य है, लेकिन ध्यान रखना, जब भी पदबंध का सवाल आएगा, जहां तक होगा, मैं ये नहीं कहता 100%, लेकिन जहां तक होगा अंडरलाइन की हुई मिल सकती है। जैसे इस प्रकार का वाक्य देंगे और कहेंगे रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, पहचानिए। अब कैसे पहचानेंगे? मैंने बता दिया संज्ञा पदबंध है। क्यों है, कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने का सबसे आसान विधि हम बताएंगे, लेकिन पहले देखिए यहां बात किसकी हो रही है। सामने के मकान में रहने वाली लड़की कल घर चली गई। कौन घर गई? लड़की। लड़की क्या है? संज्ञा। और लड़की जब संज्ञा है, और लड़की कौन सी है? सामने के मकान में रहने वाली, ये पूरा कहलाएगा संज्ञा पदबंध, क्योंकि लड़की की बात है, लड़की एक संज्ञा है, इसलिए संज्ञा पदबंध। और भी उदाहरण हम इसके देख सकते हैं। रात में पहरा देने वाला पहरेदार जल्दी सो गया था। रात में पहरा देने वाला पहरेदार। कौन सोया जल्दी? पहरेदार। बात किसकी हो रही है? पहरेदार की। अब पहरेदार यहां पे क्या है? संज्ञा। तो इससे
पहरेदार के बारे में क्या बताया जा रहा है? वह पहरेदार जो रात में पहरा देता है, रात में पहरा देने वाला पहरेदार, ये पूरा हो गया संज्ञा पदबंध, क्योंकि पहरेदार जिसकी बात हो रही है वह संज्ञा है। अब हम आते हैं इसके दूसरे प्रकार पे, सर्वनाम पदबंध। इसकी भी परिभाषा वही है जो संज्ञा पदबंध की है। अंतर ये होगा, यहां संज्ञा की जगह हम लिख देंगे सर्वनाम। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर के कोई सर्वनाम का काम करे तो वह कहलाता है सर्वनाम पदबंध। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, किसी की परवाह नहीं करने वाले तुम सुरेश से क्यों डरते हो। देखिए आप यहां पे वाक्य, किसी की परवाह नहीं करने वाले तुम सुरेश से क्यों डरते हो। बात किसकी हो रही है? तुम, तुम्हारी। तुम नहीं डर, तुम क्यों डरते हो, सुरेश की बात है। यहां तुम क्या है? तुम है यहां पे सर्वनाम, और तुम सर्वनाम होने के कारण इसके जुड़ा हुआ वाक्य, उससे पहले वाला किसी की परवाह नहीं करने वाले, ये कहलाएगा सर्वनाम पदबंध। इसी प्रकार एक और उदाहरण हम देखते हैं, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप आज शांत क्यों हो। ऐसा मत समझ लेना कि यहाँ प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक को प्रश्नवाचक होगा, कोई जरूरी नहीं है। शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, अब आप कौन है? आपकी बात हो रही है, आप आज शांत क्यों हो। आप हैं यहाँ पे सर्वनाम, और शेर की तरह दहाड़ने वाले हैं आप, तो आपके बारे में जो कहा गया है, ये आपकी विशेषता जो इससे पहले जो बताई गई है आपके बारे में, वो पूरा कहलाएगा सर्वनाम पदबंध। तीसरा हम लेते हैं, तीसरा इसका जो प्रकार है वह है विशेषण पदबंध। बहुत जल्द मैं इसकी ट्रिक आपको बताने वाला हूं, लेकिन एक बार इसको समझ लेते हैं पूरा, ताकि प्रतियोगी परीक्षा में हमें किसी प्रकार की कोई संशय नहीं हो, कोई डर नहीं हो, कोई भय नहीं हो। देखते ही हम मुझे पहचान ले कि ये है विशेषण पदबंध। वही बात है, जब दो या दो से अधिक पदबंध मिलकर के, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर के किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं तो वह विशेषण पदबंध कहलाएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, क्या उदाहरण है देखना आप। उदाहरण मैं जो लिख रहा हूं उस पर आप देखना, गौर करना। इन उदाहरणों में, इस उदाहरण में आपको कुछ समानता मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा क्या समानता है, वही हमारी ट्रिक होगी। देखना, इस शहर में आपका भवन, इस शहर में आपका भवन, यहां हम लिख देंगे इस शहर में सबसे सुंदर भवन आपका है। ये वाक्य है, इस शहर में सबसे सुंदर। बात किसकी हो रही है? भवन की। लेकिन भवन की यहां विशेषता, यहीं पे रोक दी अंडरलाइन को। ये क्या है? सुंदर। ये विशेषता बता रहा है इस भवन की, तो ये है विशेषण। तो इससे पहले इस शहर में सबसे सुंदर, ये पूरा हो गया विशेषण पदबंध। अब हम लेते हैं चौथा, क्रिया पदबंध। नाम से स्पष्ट है, जहां पर क्रिया होगी वह कहलाएगा क्रिया पदबंध। जैसे राजेश पढ़कर खेलने लगा। यहां हमें पहचानना है पदबंध को, यहां पे ये क्रिया पदबंध क्यों है। अब यहां देखिए,
बात किसकी हो रही है? पढ़ने की। पढ़कर खेलने लगा है। क्रिया क्या काम किया है? पढ़ने के बाद पहला कौन सा काम था? वह कहलाएगा क्रियापद बंध। एक उदाहरण और देखिए, विमला खाना खाकर सो गई। विमला खाना खाकर सो गई। खाकर सो गई, ये क्रियापद बंध है, क्योंकि काम उसने पहले क्या किया है? खाने वाला। ये कहलाएगा क्रियापद बंध। अंतिम पदबंध है हमारा क्रिया विशेषण पदबंध। जिस प्रकार से क्रिया थी उसी प्रकार से क्रिया विशेषण है। जब वाक्य के अंदर क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण पदबंध का प्रयोग हो, दो से अधिक पद मिलकर के, तो वह कहलाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। जैसे सुरेश पहले की अपेक्षा बहुत तेज दौड़ा। पहले की अपेक्षा बहुत तेज। यहां आप देखिए मेन शब्द क्या है इसमें? तेज। पहले की अपेक्षा बहुत, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण शब्द है तेज। और तेज क्या है? तेज है क्रिया विशेषण। और इससे पहले की अपेक्षा बहुत तेज, ये पूरा मिलकर के इस तेज को बता रहा है कि कितना तेज, पहले की अपेक्षा बहुत तेज, तो इसलिए ये हो गया विशेषण पदबंध। और उदाहरण देखिए, वह सुबह से शाम तक खेलती रही। वह सुबह से शाम तक खेलती रही। सुबह से शाम तक, ये सुबह से शाम तक शब्द जो बता रहा है, ये कहलाता है क्रिया विशेषण। अब हम आते हैं मुख्य बात पर, जो मैं आपको बताने वाला था। वह ट्रिक जिसके आधार पर आप पहचानोगे देखते ही कि यह कौन सा पदबंध है, वो मैं आपको इस समय बताता हूं। हमें केवल इस चौथे भाग को छोड़ देना है। पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण, इस पांचों के अंदर अंडरलाइन शब्द का अंतिम पद जो होगा उसे हमें पहचानना है कि वह क्या है। अगर अंतिम पद संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध होगा। अगर अंतिम पद विशेषण है, विशेषण पदबंध होगा। अगर अंतिम पद सर्वनाम है, सर्वनाम पद होगा। और अंतिम पद अगर क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण पदबंध होगा। इस चीज को रट लो। अन्य उदाहरणों के द्वारा भी बताऊंगा मैं आपको। अभी देखिए आप, फिर यहां क्या होता है? क्रिया विशेषण में क्या होता है? क्रिया विशेषण में आपको क्या पहचानना है? यहां पे दो प्रकार की क्रियाएं होगी। जो क्रिया पहले हो रही है, अगर उसमें दो क्रिया हो रही है तो वहां पे अंतिम पद पे नहीं आएंगे, हम पहले पद पे आएंगे, और वह कहलाएगा हमारा क्रिया पदबंध। सो गई, यहां पे नहीं आना है, पढ़कर या खाकर, इसके आधार पर बना है ये क्रियापद बंध। समझ गए होंगे। अब मैं कुछ उदाहरण के द्वारा आपको ये समझाता हूं, देखना आप इस चीज को, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी जो मैंने आपको बताया कि अंतिम के आधार पर ही ये होता है। और बहुत ही आसान ट्रिक है इसकी। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं, सूरज मेरे लिए कुछ सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक पुस्तकें लाया। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक पुस्तकें, कुछ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक पुस्तकें, इसमें कौन सा पदबंध है पहचानना है। हम अंतिम पद पे आ जाएंगे। पुस्तकें, पुस्तकें क्या है?
किसी वस्तु का नाम है, वस्तु का नाम संज्ञा कहलाता है, तो ये पूरा पदबंध कह जाएगा संज्ञा पदबंध। इसी प्रकार से और उदाहरण आप देखिए, सुमन नहाकर खाना बनाने लगी। नहाकर खाना बनाने लगी। अब लगी ये कोई शब्द है नहीं, ये क्रिया संज्ञा नहीं, सर्वनाम नहीं, विशेषण नहीं, क्रिया विशेषण नहीं, क्रिया नहीं। लगना होता है वैसे क्रिया, लेकिन ये लगी शब्द का अर्थ नहीं है। काम तो यहाँ पे खाना बनाने का हो रहा है, तो ये क्रिया काम कर नहीं रही है। और जब ऐसी स्थिति आ जाए, कहा था दो क्रिया होगी, नहाकर और खाना बनाना, तो नहाकर ये शब्द क्रिया है, इसलिए ये कहलाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। पहले वाला उदाहरण हमने क्या देखा था, उसमें भी आप देख सकते हैं, जैसे सामने के मकान में रहने वाली लड़की घर गई। सामने के मकान में रहने वाली लड़की, लड़की पे खत्म हो रहा है, लड़की एक संज्ञा है, इसलिए ये संज्ञा सर्वनाम होगा। बहुत परिश्रम करने वाले तुम इस बार फेल कैसे हुए या हो गए। बहुत परिश्रम करने वाले तुम, अब ये तुम शब्द पे खत्म हो गया, अंतिम पद तुम है, और तुम क्या है, तुम है सर्वनाम, तो इससे जुड़ा हुआ ये पूरा वाक्य कहलाएगा सर्वनाम पदबंध। समझ गए होंगे। ध्यान रखना, जब भी ऐसी स्थिति आएगी, अंतिम पद को आप पहचान लीजिए, वही आपका उत्तर होगा, वही पदबंध कहलाएगा जो अंतिम पद है। कुछ उदाहरण हम और देखते हैं अभी। अब देखिए, हम इन सबको जो आपको ट्रिक बताई, ये कुछ उदाहरण आपके सामने लिखे हैं, इसके अंदर इसका प्रयोग करके हम पहचानते हैं कि वास्तव में ये कौन सा पदबंध है। कोशिश कीजिए आप भी इसको पहचानने की। निरंतर बहने वाला जल पवित्र होता है। अंडरलाइन की हुई है, रेखांकित पद है, निरंतर बहता जल। कहा था अंतिम पद को पहचानना, जल। जल क्या है? जल एक वस्तु का नाम है जो संज्ञा है, इसलिए ये संज्ञा पदबंध कहलाएगा। दूसरा देखिए, उत्तर से दक्षिण तक भारी वर्षा हुई, तक में रुक गया, अंतिम शब्द है तक, और तक क्या है? बिल्कुल सही, क्रिया विशेषण। यह एक अव्यय पद है, क्रिया विशेषण अव्यय में आता है, तो क्रिया विशेषण होने के कारण यह कहलाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। अगला उदाहरण देखिए, तकदीर का मारा मैं कब आगे बढ़ूंगा। पद कहां खत्म हो गया? मैं पे। और मैं क्या होता है? मैं एक सर्वनाम है, और सर्वनाम होने के कारण यह सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। तितलियां फूलों पर मंडरा रही हैं। अब यहां देखिए, रही हैं, ये है कुछ नहीं है। अब काम क्या हो रहा है? यहां देखिए, मंडराना, मंडरा रही है शुरू का, और जब प्रारंभ का देखा जाता है, आपको पता है काम है, और वो क्या होता है? क्रिया। आपको बताया था अभी, क्रिया पदबंध। मेरे पास 100 साल पुराना अखबार रखा है। यहां देखिए 100 साल पुराना, ये पुराना पद को देखिए, पुराना क्या होता है? पुराना एक विशेषता बता रहा है अखबार की। कितना पुराना? कि 100 साल पुराना। तो ये 100 साल पुराना, ये क्या कहलाएगा? विशेषण पदबंध। लोमड़ी से तेज दिमाग वाले तुम ये प्रतियोगिता जरूर जीतोगे। अब कहां खत्म हो रहा है? लोमड़ी से तेज दिमाग वाले, वाले पे खत्म हो गया। यहां ध्यान देना, इसलिए मैंने कहा था पूरा पढ़ना जरूरी है। जब एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, उदाहरण कर रहे हैं, तो ज्यादा समझ में आएगा। और लोमड़ी से तेज दिखने वाले, वाले पे ये अंडरलाइन हमारी खत्म हो चुकी है। लेकिन वाले न संज्ञा होता है, न सर्वनाम है, न विशेषण है, न क्रिया है, न क्रिया विशेषण है, कुछ भी नहीं है।
ऐसी स्थिति में हम इस पद पर ध्यान देंगे कि ये क्या है, पूरा का पूरा। यहां ऐसे नहीं कि इससे पहले वाला देख ले, पूरा का पूरा पर ध्यान देंगे। लोमड़ी से तेज दिमाग वाला, ये क्या विषय क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। किसकी? तुम्हारी विशेषता है ये, और ये विशेषता होने के कारण यह कहलाएगा विशेषण पदबंध। और देखिए इसी वाक्य को अगर ये अंडरलाइन तुम तक जाती तो क्या होता, हम तुम को देख लेते, तुम क्या होता, तुम सर्वनाम है, ये सर्वनाम पदबंध हो जाता। लेकिन ये वाले तक है, वाले कुछ भी नहीं है, तो इससे पहले वाले पे हमने देख लिया। अगला उदाहरण देखिए, गुरुजी बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं। गुरुजी बहुत अच्छी, अच्छी पे रुक गया। अच्छी शब्द क्या है, ये गुण है यानी विशेषता है, तो ये कहलाएगा विशेषण पदबंध। मैं पढ़कर सो जाता हूं, अंतिम पद हूं, कुछ भी नहीं है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण पांचों ही नहीं है, तो हम कहां आएंगे, या तो पूरे को देखो या पहले वाले को देखो। दो क्रिया है, पढ़कर सोना, पढ़कर किया है, काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, तो ये क्रिया विशेषण कहलाएगा, सॉरी क्रिया पदबंध कहलाएगा। नमा, सबसे लंबे टेबल पर मेरी पुस्तक रखी है। पद खत्म हो गया। अब पद क्या होता है, पद होता है अव्यय है, क्रिया विशेषण होगा ये, तो क्रिया विशेषण पदबंध। 10वां उदाहरण, गंगा के तट पर, यह भी पद पे खत्म हो गया, और पद क्या है, वही बात है क्रिया विशेषण, तो ये भी क्रिया विशेषण पदबंध होगा। अब यहां देखिए, अगर ये पद विद्यार्थी तक खिसक जाता है अंडरलाइन, तो विद्यार्थी संज्ञा है, तो ये संज्ञा पदबंध हो जाता। गंगा के तट पर विद्यार्थी, तो ये गंगा के तट पर विद्यार्थी पूरा संज्ञा पदबंध हो जाता। 11वां अंतिम उदाहरण देखिए, विद्यालय में पढ़ने वाले कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। विद्यालय में पढ़ने वाले कुछ क्या है, कुछ होता है सर्वनाम, तो ये सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। कुछ विशेषण भी हो सकता है, दोनों लिख देता हूं मैं एक बार। लेकिन दो उत्तर हो नहीं सकते, उत्तर एक होगा। विद्यालय में पढ़ने वाले कुछ कौन है, ये विद्यार्थी है। कुछ विद्यार्थियों की विशेषता बता रहा है, कुछ यहां विशेषण है, न कि सर्वनाम है, तो इस वाक्य में यह होगा विशेषण पदबंध। लेकिन यदि यहां पर यह विद्यार्थी शब्द नहीं होता, विद्यालय में पढ़ने वाले कुछ क्रिकेट खेलते हैं, फिर कुछ क्या है, फिर वो कुछ है सर्वनाम, तो होता यह सर्वनाम पदबंध। और यदि यही लाइन विद्यार्थी तक खिसक जाती यहां तक, तो यह हो जाता संज्ञा पदबंध। समझता हूं आपको ये पदबंध आसानी से समझ में आ गए होंगे, और बिल्कुल सही ट्रिक है, आसानी सा काम है। अंतिम पद को पहचान लो, उसका प्रयोग क्या है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया या क्रिया विशेषण, और वही कहलाएगा हमारा पदबंध।